Hello, this is Paras Saxena. In this video, we will talk about our 7 different short trick of maths. तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के हों, क्यूब रूट के हों, स्क्वायर रूट के हों, अंडर रूट के हों, सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हों, हम इस छोटी छोटी ट्रिक्स लगाकर कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो हम अपने ऐसे क्वेश्चंस को भी हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन जो है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा और उन 7 शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर दो दो या तीन तीन क्वेश्चन करवाऊंगा। उसकी हेल्प से मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या ट्रिक लगा के सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स लगा के डिफरेंट अप्रोच लगा के हम कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं एंड अपना सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ 2 सेकंड में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहा होगा, दैट इज फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखे कि फ्रैक्शन में कोई मल्टीप्लिकेशन दे रखी है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली आप अगर सॉल्व करने बैठोगे तो आप इसमें 2 to 3 मिनट्स हार्डली वेस्ट करेंगे। जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे आपका आंसर जो है वो 5 सेकंड नहीं, 10 सेकंड नहीं, सिर्फ 2 सेकंड में निकल सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। मैं ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली शॉर्ट ट्रिक से। कभी भी आपको ये फ्रैक्शन में देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कभी भी आपको ये फ्रैक्शन में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला सीन, ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। आप डायरेक्टली इसमें क्या अप्रोच लगाओगे। नॉर्मल सॉल्व करने के लिए आप इसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर इन सबका एलसीएम लेते फिरेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, फिर कहीं जाके 7-8 स्टेप में अपना आंसर निकलेगा। ठीक है, अगर प्रॉपर करें तो। लेकिन मैं क्या ट्रिक बताने वाला हूँ वो ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले ये नंबर काउंट कर लीजिए कितनी डिजिट रखी है हमें, लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सबसे पहले यहाँ लिख लो आप 6 अपॉन लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले देखो फर्स्ट डिजिट। ठीक है, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट डिजिट और ये हो गई आपकी लास्ट डिजिट। तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 6/13। अब इसका भी कुछ नहीं करना, आंसर आ गया। यही करना था इसमें। ट्रिक देखिए आपने कि क्या हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कितनी इजीली सॉल्व कर लिया। आप तो सोच रहे हो सर आगे भी कुछ होगा, लेकिन आगे तो कुछ है ही नहीं। हमें डायरेक्टली यही सॉल्व करना है। ठीक है, इस ट्रिक से ही हम अपना क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने अपनी नंबर्स को काउंट किया और देखा कि कितने डिजिट्स हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अपना फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर डिनोमिनेटर में क्या है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ आ गया आपका 6 एंड यहाँ आ गया आपका 1 इंटू 13 इज 30। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें डिजिट्स काउंट कर लेंगे, लाइक 1 2 3 4 5। तो ये आ गया आपका 5 और अपनी फर्स्ट डिजिट देखेंगे और अपनी लास्ट डिजिट देखेंगे तो 1 इंटू 21। तो ये आ गया आपका आंसर 5/21। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि क्या मैंने कितनी इजी ट्रिक से आपको ये चीज सिखा दी। एक फ्रैक्शन में बिना एलसीएम लिए बिना मल्टीप्लाई करना और उसका सोल्यूशन जो है वो हम इतनी इजीली मिल सकता है। ठीक है, तो ये थी इसकी इंटरेस्टिंग ट्रिक। ये आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड शॉर्ट ट्रिक पे। वो क्या है, क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने में हमको प्रॉब्लम आती है क्योंकि क्यूब रूट जो है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इस दूसरी शॉर्ट ट्रिक में हम सीखेंगे कि क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ मैंने पहले से ही अपने कुछ क्यूब रूट लिख रखे हैं यहाँ पे, ये आपको दिख ही रहे होंगे 1 to 10। ठीक है, 1 का होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब इज 1000। ठीक है, अब आपको ही बताना है ये जो नंबर्स हमें दे रखे हैं, ठीक है, ये किसके क्यूब रूट है। ये पहला, ये दूसरा एंड ये थर्ड। ठीक है, लास्ट। तो आपको बताना है ये किसका क्यूब रूट हो सकता है। अब आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। अब पूरा प्रोसेस करने में आपको कम से कम एक पेज लग जाएगा। ठीक है, एक पेज लग जाएगा।
आपको सॉल्व करने में प्रॉपर कि इसका क्यूब रूट कैसे निकालें। लेकिन आज जो हम इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, उससे आप एट मिनिमम 2 सेकेंड में, मैक्सिमम 2 सेकेंड, मिनिमम क्या मैक्सिमम 2 सेकेंड में आप अपना आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? उसके लिए आपको ये जो क्यूब्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो डिजिट है ना, हम इसको ये 6 डिजिट की जो है, ये मैंने नंबर दे रखा है, तो हम इसको ये हाफ में और ये हाफ में डिवाइड कर लिया। ठीक है सर, हमने डिवाइड कर लिया। अब देखा इसकी यूनिट डिजिट देखी, और ये देखिए हमने 7। अब हम इस टेबल में आए, ये मैंने टेबल इसलिए बनाई है क्योंकि इसी से हमारा सारा काम पढ़ना है। ठीक है, अब हम इसने इस 7 को देखा, और इस 7 को हमने देखा कि इसके इस टेबल में यूनिट डिजिट में कहीं हमें 7 दिख रहा है। तो यस, हमें 3 में दिख रहा है। 3 का क्यूब में 27, तो 7 आता है। तो यहाँ हमने लिख दिया 3। ठीक है सर, लिख दिया। अब ये जो डिजिट बची 571, अब ये 571 किस में लाई कर रही है? ये 571 मेरी इसमें लाई कर रही है, 8 और 9 में। तो हम सबसे छोटा वाला लिख देंगे। 8 और 9 में से छोटा क्या है? 8। तो बस आपका आ गया, ये 83 का क्यूब है। 83 का क्यूब रूट है ये। ठीक है, तो इस इतनी छोटी सी ट्रिक से हम ये क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये कैसे निकालेंगे। हमने अपनी यूनिट डिजिट देखी तो वो है 9। अब 9 में हम अपनी इस टेबल में यूनिट डिजिट देखेंगे कि 9 कहीं आ रहा है यूनिट में। तो यस, वी गॉट इन 9। हमने इसको डायरेक्टली 9 लिख दिया। अब हम देखेंगे 704 कहाँ लाई कर रहा है। तो 704 जो लाई कर रहा है वो इसमें कर रहा है, 8 और 9 के बीच में। तो ये आ गया आपका 89 का क्यूब। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना लास्ट, हम देखेंगे अपनी यूनिट डिजिट है आपकी 3। अब 3 देखेंगे हम, हमारी इस टेबल में कहीं यूनिट डिजिट आ रही है। तो यस, वी गॉट इन 7। ठीक है, 7 मिल रहा है हमें 3, तो यहाँ लिख लिया आपने 7। अब आपने 912 देखा कहाँ लाई कर रहा है। 912 हमारा लाई कर रहा है 9 और 10 में, और हम छोटा वाला देखते हैं तो आपका हो गया 9। तो 97 का क्यूब रूट आ गया। तो आप इतने इजी मेथड से क्यूब रूट निकाल सकते हो। नहीं तो अगर आप क्यूब रूट निकालने बैठते तो आपको एटलीस्ट 3 से 5 मिनट लग जाते, पूरा पेज में आपको सॉल्व करना पड़ता और आप क्यूब रूट निकाल सकते थे। लेकिन इस ट्रिक से हम क्यूब रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाली ट्रिक भी है जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलते हैं अपनी थर्ड शॉर्ट ट्रिक पे, नंबर बिकमिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा हम क्या नंबर ऐड करें, नंबर बिकमिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, कि वो उसमें ऐड करने से परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अच्छा, आप अगर नॉर्मली करोगे तो आप इसमें क्या अप्रोच लगाओगे इस क्वेश्चन में? आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें टेबल देखोगे, फिर इसमें स्क्वायर रूट ढूंढोगे, उसमें नंबर ऐड करने के लिए उसको डिवाइड करोगे कि मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि मुझे वो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। लेकिन जो आज हम इस वीडियो में ट्रिक सीखेंगे उससे आप बहुत कम टाइम में अपना स्क्वायर रूट का नंबर निकाल सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें और इसमें डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है। दो नंबर समझ रखे हैं। ठीक है, दो नंबर का हम डिफरेंस देखेंगे कि कितना आ रहा है। 87 और 62, 87, 84। तो 62 एंड 74 इसमें आ रहा है आपका 12 का डिफरेंस। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि आगे पीछे कौन है, आगे मतलब आगे वाला जो ये जो नंबर है ये छोटा है इससे। ठीक है, और ये बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका डिफरेंट गैप देखना, इसमें कितना गैप आ रहा है। तो 12 का गैप आ रहा है। अब 12 को आप डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका 6, और 6 का आप डायरेक्टली स्क्वायर कर दो तो आ गया 36। तो 36 ही वही नंबर है जो अगर ऐड होने पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। नहीं समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर से देखेंगे। देखिए मैंने क्या किया, मैंने ही दो नंबर लिए। ठीक है, मैंने इन दो नंबरों का गैप देखा कि इन दो नंबरों को कितना गैप आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है। 87, 62, 87, 74। 74 में 62 माइनस करोगे तो आप 12 का आपको गैप मिल जाएगा, डिफरेंस। 12 को हमने डायरेक्टली 2 से डिवाइड किया। अब 2 6 12 होता है, तो यहाँ 6 आ गया। अब 6 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 36 आता है, और 36 ही वही नंबर है जब आप इसमें ऐड करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करके, तब एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहाँ दोबारा सीखते हैं 7654 एंड 7656। ठीक है सर,
यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है, इससे आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। तो 2 डिवाइड बाई 2, ये तो आ गया 1। अब ये आ गया आपका 1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 ही आ गया। अब 1 ही वो डिजिट था, आप इसकी जब मल्टीप्लाई करते और इसमें 1 ऐड करते तब आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता। ठीक है, तो एक आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलता। तो ये भी कुछ हमारे एग्जाम्स में ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आ जाती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमसे पूछा जाता है कि ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर बताइए, ऐसा ना कोई नंबर बताइए कि इसके ऐड करने पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। इन दो डिजिट्स का ऐसा मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एक कोई नंबर ऐड कीजिए कि हमें उससे ऐड करने से उसको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। वो नंबर कौन सा होगा? तो वो नंबर फर्स्ट डिजिट के लिए था 36 एंड सेकेंड डिजिट के लिए था 1। ठीक है, ये अपना सेकंड क्वेश्चन था। तो आई होप ये थर्ड शॉर्ट ट्रिक्स नंबर बिकमिंग एडिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने फोर्थ शॉर्ट ट्रिक की तरफ। ये है सीरीज मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ा ट्रिकी है। अगर आप क्वेश्चंस आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, तो एक 2+1, 2² + 1, 2⁴+1, 2⁴8+1, 16, 32, 64, 128, 256 ऐसे कंटिन्यूटी में है। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होगे, ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे यहाँ से कि ये जो है ना पावर 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 जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हम इसका अगर सॉल्यूशन निकालने बैठे तो वो हम इससे पहले एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। लाइक 2+1 इसमें हम 3 करेंगे, इसमें 4+1 5, 3 × 5, 2⁴ इस तरीके से हम 2⁴8, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको पूरा ऐड करके इसकी एक से मल्टीप्लाई आएगा। तो आपको 6 to 7 स्टेप्स में ये आंसर निकल के आएगा। लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ, जो हम इस वीडियो में सीखेंगे, सीरीज मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक है वो कैसे इस पे अप्लाई होती है वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें आपको लास्ट डिजिट से मतलब है यूनिट डिजिट। आप यूनिट इसको समझ लो, आप यूनिट डिजिट इसको कह सकते हो। हमको यूनिट डिजिट देखनी है। ठीक है, और आपको डायरेक्टली यहाँ लिख देना है 2⁵32। ठीक है, n+1। अब क्या करना है, 2⁵32 जो आपको दे रखा है इसमें आपको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है और +1 कर देना है। 2⁵32 × 2 64 +1, और यही आपका आंसर आ गया। अगर आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे ना, इन सबको मल्टीप्लाई करके और ऐड करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर जो फाइनल आंसर आएगा वो 2⁵64 एंड +1 आएगा। तो आप देख सकते हो हमने इसमें क्या अप्रोच लगाई कि हमारा आंसर जो है वो इतनी इजीली जो है वो निकल आया। ठीक है, अब हम अपना सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पर हम देखेंगे कि उसमें क्या कर सकते हैं। अप्रोच सेम लगनी है सीरीज मल्टीप्लिकेशन वाली, लेकिन इसमें करेंगे क्या। कभी कभी देखिए आपका ये जो लास्ट डिजिट है ये कभी कभी 32 तक चली जाती है, जरूरी नहीं है आपको 32 में ही +1 करना है। इस क्वेश्चन में लास्ट डिजिट जो है वो 7⁴16 है। 7⁴16 है, तो हमको 7⁴16 +1 करना है, 7⁴16 × 2 करना है एंड +1 करना है, और 7⁵32 +1 ये कर देना है सिंपल, और हमारा आंसर इससे फाइंड आउट मतलब निकल के आ जाएगा इजीली। तो आप फोर्थ शॉर्ट ट्रिक जो थी हमारी सीरीज मल्टीप्लिकेशन की, वो आपने देखी हमने कितनी इजीली जो है वो अपने इन क्वेश्चंस को, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन सीरीज के हों, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के हों, स्क्वायर रूट के हों, अंडर रूट के हों, हम कितनी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी इन छोटी छोटी ट्रिक्स को लगा के। तो आई होप ये फोर्थ शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी जो मैंने आज आपको समझाई। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक पे, जो है एडिशन ऑफ रूट्स। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपको थोड़ा भारी भरकम लग रहा होगा, थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा। अंडर रूट, अच्छा ये जो है ना, ये अंडर रूट ये यहाँ से स्टार्ट है, ये अंडर रूट, ठीक है, यहाँ से ये अंडर रूट, यहाँ से ये अंडर रूट, फिर यहाँ से ये अंडर रूट। ठीक है, ऐसी इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आप बताइए इसमें मैं क्या अप्रोच लगाऊं कि इसका आंसर जो है, और ये अप टू इन्फिनिटी तक है, अप टू इन्फिनिटी तक है, तो इसमें क्या अप्रोच लगाऊं कि इसका आंसर मुझे इजीली मिल जाए। ठीक है, तो इसमें एक नंबर है, सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमें मतलब है इससे 42 से,
अब 42 का आप ऐसा कोई दो नंबर बताइए जो मल्टीप्लाई करने पे 42 बने। बात समझा आप मेरी, ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे मुझे कोई दो नंबर बताइए कि उसकी मल्टीप्लिकेशन करने पे मुझे 42 मिले। तो मुझे 42 तो करने पे 6 और 7 मिलता है, ठीक है, 6 और 7 मिलता है, ठीक। अब क्या करना है, अब मुझे अपना साइन देखना है क्या है, प्लस का है या माइनस का है। माइनस का नीचे वाले में आपको दोबारा बताऊंगा उस क्वेश्चन में। प्लस का है तो बड़ी वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, दैट इज 7, और इसके आगे हमें कुछ करना ही नहीं है, यही आंसर हो गया। इतने बड़े क्वेश्चन को हमने इतनी इजीली सॉल्व कर लिया। इसमें सिर्फ साइन का खेल है। अगर आप प्लस साइन आ रहा है इसके आपके डिजिट्स के बीच में तो आप ग्रेटर वैल्यू लोगे, ठीक है, और अगर माइनस का साइन आ रहा है तो आप स्मॉलर वैल्यू लोगे, ठीक है। ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा। अब दूसरे क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे इसकी 12 को हम कैसे, कौन से दो नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 12 आ जाए। तो दो नंबर तो 6 और 2 भी हो सकते हैं एंड 4 और 3 भी हो सकते हैं, तो कोई भी ले सकते हैं, हम 4 और 3 ले लेते हैं, 4 और 3। अब हम अपने यहाँ पे सिंबल देखा, साइन देखा, माइनस का है। माइनस का है मीन्स हमें स्मॉलर वैल्यू लेनी है, तो ये आ जाएगा 3। तो जब भी आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को करने बैठोगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो आई होप ये वाली शॉर्ट ट्रिक सबसे इंटरेस्टिंग थी, और आई होप ये आपको समझ में भी आई होगी जो मैंने आपको समझाया। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक नंबर देखना है और उसमें डायरेक्टली आपको बताना है कि उसमें कौन से दो नंबर हैं कि जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन करके वो नंबर आ जाए। लाइक 42 का 6 इंटू 7 42। अब यहाँ पे 42 की जगह अगर 56 होता तो आप 8 और 7 लेते, और सिंबल था आपका प्लस का, तो आप ग्रेटर वैल्यू लोगे, तो आपका आंसर आ जाता 8, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हमने लिया सिंबल था माइनस का, तो इसलिए हमने 4 इंटू 3 12 होता है। हमने सिंबल देखा माइनस का था तो हमने स्मॉल डिजिट ले ली, तो वो स्मॉल डिजिट क्या थी, 3, और यही हमारा आंसर हो गया। तो आप देख सकते हो कि इतनी छोटी छोटी ट्रिक से हम अपने बड़े बड़े क्वेश्चंस को कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में अच्छे से आ रहे होंगे जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चलते हैं अपनी सिक्स्थ शॉर्ट ट्रिक के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स। ये तो बहुत काम आती है हमारे डेली लाइफ में भी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स। तो ये तो बहुत ही ईजी होने वाला है, ठीक है। ये मैं आपको करके बहुत आराम से आपको ये समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये स्क्वायर वाला जो सीन है 56 इंटू 56, ये मैंने आपको अलग एक पूरी वीडियो बनाई है 1-2000 स्क्वायर्स, वो आप उसमें जाके देख सकते हो। 56 इंटू 56, या फिर लास्ट में डिजिट जो 5 आ रही है 25 एंड 25, उसका कैसे स्क्वायर करोगे, वो आपको मैंने अलग वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ हमको करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी पहली डिजिट को लेंगे और इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसके एक नेक्स्ट नंबर से, और इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे इससे। तो सबसे पहले 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 7, 6 7 42 एंड 7 3 21। हियर इज योर आंसर। मुझे तो 2 सेकंड भी नहीं लगे आपको समझाने में, तो आपको करने में कितना टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं। आप ओरली बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। 72 इंटू 78, अब ऐसे इसका करोगे, 7 को एक नेक्स्ट नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 8, तो ये आ जाएगा आपका 56। और आप जब इससे इसके मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 8 टू 16, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड में अगर हम देखें तो 9 की आप एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 10, तो 9 10 90, और 8 2 16। हियर इज योर आंसर। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आते हैं, और हम इस नंबर को भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पे, 202। अच्छा, ये तो थे आपके 2 डिजिट्स के नंबर, ये जो हमने सॉल्व किया यहाँ पे 1 2 3, ये तो 2 डिजिट्स के नंबर थे। 3 डिजिट्स में क्या करेंगे, 202 इंटू 206, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 20 इंटू 21 कर देंगे एंड 6 इंटू 12 कर देंगे। 20 इंटू 21 अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप साइड में सॉल्व कर लो, 20 इंटू 21, ठीक है। 20 इंटू 21 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ पे 0 लिख दो, 2 1 2 2 2 4 4 2 0 आ गया, ठीक है। 4 2 0, 20 इंटू 21 आ गया 4 2 0 एंड 6 2 12, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। अब 10 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका ये 110, 11 10 110 एंड 7 3 21,
ये आपका आंसर इधर आ गया, ये आपका आंसर जो आ गया वो इधर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम 301 एंड 309। एक बड़ा नंबर आता है इसलिए मैंने लिया है कि आप लोग इसकी भी इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ करके दिखाता हूँ मैं आपको इसके मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 301 एंड 309, 30 इंटू 31 कर लेंगे और यहाँ डायरेक्टली 9 की वैल्यू लगा देंगे। 30 इंटू 31 करेंगे तो 31 इंटू 30 जब आप करोगे तो जीरो लगा दोगे, 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 31 3 ज़ा 3 वन ज़ा 3 आएगा, सॉरी 3 वन ज़ा 3, 3 9, 930। तो ये आ गया आपका 930 एंड ये आ गया आपका 9। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया। तो आप देख सकते हो कि दो नंबर 2 डिजिट्स की या फिर 3 डिजिट्स की आप मल्टीप्लाई जो है वो इजीली कर सकते हो इन छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक से। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिफरेंट नंबर की, वो कैसे अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में और कैसे अपना जो सोल्यूशन है वो कैसे इजीली फाइंड आउट करते हैं। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट शॉर्ट ट्रिक पे, मल्टीप्लिकेशन विद इक्वल ग्रेटर लेसर नंबर देन 9। इसमें क्या करेंगे, जो 9 के या तो इक्वल है या ग्रेटर है या लेसर है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक है, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये इक्वल का सीन है। सबसे पहला केस है जो हमारा वो है इक्वल का, क्योंकि इसमें 3 डिजिट और 3 डिजिट। ठीक है, इक्वल में आप क्या करोगे, इसमें से एक जो है वो माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 727। 727 आ गया। अब ये जो डिजिट आई, ये जो है ना 9, 9 में से अब इसको माइनस कर दोगे पूरी डिजिट को। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, 972, 927 एंड 972। ये आपका आंसर आ गया विद इन 2 सेकेंड्स। आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं दोबारा समझाता हूँ। मैंने क्या किया, सबसे जो पहले डिजिट थी 728, इसमें से एक माइनस कर लिया -1, तो ये लिख दिया 727। ठीक है, अब इतना पार्ट 727 आ गया। अब ये क्या किया हमने, 9 में से ये पूरी डिजिट वैल्यू माइनस कर दी ना, 972, 9 माइनस 2 7 एंड 9 माइनस 7 2, बस 727 272। इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया कितनी ईजिली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और इजी समझ में आएगा। 9904 को हम लिख सकते हैं एक -1 करके 9903। ठीक है, 9903 किया। अब इसमें से हम 9 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 9 माइनस करेंगे इसमें से, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 माइनस 0 9 एंड 9 में से 3 गया 6। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसमें से हमने 9 माइनस किया। ये अब ये जो तो हमने क्वेश्चन सीखे, ये तो आपके इक्वल डिजिट के थे, लाइक 3 3 4 और 4। अब हम, ये तो 4 है और ये 5 है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम ही अप्रोच लगाएंगे। 4 6 8 1 में से हम एक माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 6 8 1 में से हम एक माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है आपका 4680। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4680। अब हम यहाँ पे जीरो लगा लेंगे, सॉरी यहाँ पे जीरो लगा लेंगे क्योंकि ये एक डिजिट जो है, ये एक 9 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लगा लिया 0। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अब हम 9 में से इसको माइनस करना है, तो इसमें से 9 में से 0 गया तो ये तो 9 आ गया, 9 में से 4 गया ये 5 आ गया, 9 में से 6 गया ये 3 आ गया, 9 में से 8 गया ये 1 आ गया, 9 में से 0 गया तो ये क्या आ गया, ये 9 आ गया। तो आपकी इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू जो है वो इतनी ईजिली आ गई। आई होप ये आपको समझ में आया हो। और ये मैं इसको आपको अच्छे से लिख देता हूँ कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये क्या है, ये है हमारी 9, ये 0 है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 0। ठीक है, तो ये हमारा इतनी इजी आंसर जो है वो आ गया। अब बात करते हैं, ये तो थे अच्छा आपके इक्वल और ग्रेटर के। ठीक है, ये तो बात थी आपकी इक्वल और ग्रेटर। अब हम बात करेंगे अपनी लेसर की। जो लेस नंबर है 9 से, उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं। 657 एंड 99। अब 657 में आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली क्या है यहाँ पे 657 लिख दोगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर डायरेक्टली 657 लिख दिया जो आपको नंबर दे रखा था पहला। ठीक है, अब आप देखोगे कि 99 हमें कितने डिजिट है, मतलब 99 दो डिजिट है ना, तो यहाँ आप 2 0 लगा दोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप डायरेक्टली 657 जो है वो माइनस कर दोगे और ये आपका वैल्यू जो है वो निकल आएगी। ठीक है, तो आप माइनस करोगे तो 10 7 3 करोगे, 9 5 4 करोगे, 7 6 1 करोगे, 7 6 1 करोगे, ये 5 एंड ये 6, 65,143 ये आपकी वैल्यू निकल आएगी।
तो ऐसे ये लास्ट में करोगे ये वाला क्वेश्चन भी, आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू जो है वो 80012 लिख लोगे। यहाँ कितने डिजिट हैं, यहाँ 999 डिजिट है, तो यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी 999, ये 3 डिजिट है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये थोड़ा इधर जा रहा है, मेरे फेस से इधर जा रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। तो ये आ गया आपका, इसको आप कर दो कैंसिल। मैं इसको दोबारा एक बार फिर से समझा देता हूँ, एक्चुअली शायद कट गया हुआ मेरे पेज से। हमने क्या किया यहाँ पे लेसर नंबर में, हमने डायरेक्ट जो वैल्यू थी ये 657 यहीं लिख दी। ठीक है, और ये जो जितने 9 थे उतने ही हमने 0 लगा दिए, और इसमें से ये नंबर जो हमारा था ही वो माइनस कर दिया, तो इसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी। ऐसे हमने क्या किया, इसमें ये नंबर ऐसी एज इट इज लिख लिया 80012। अब कितने 9 थे, 3 9 थे, तो 3 डिजिट लिख ली। अब ये वैल्यू इसमें से ही माइनस कर दी, तो 21008 ये माइनस हो गई। अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने इसमें किया 1438। ठीक है, अब कितने जीरो थे, कितने 9 है, 3, तो हमने इसमें लगा दिए 3 0। और हमने ये जो वैल्यू थी 8341 ये माइनस कर दिया। जब आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू थोड़ी लॉन्ग है तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपका इसको करके नहीं दिखा रहा हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने ये चीज़ समझाई आपको। इसका मैं आपको फॉर एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 1073, 9 में से 5 गया 4, ये 6 का 6 0 बचा, 65043। तो ये आपका इसका आंसर ईजिली आ जाएगा। और इसका आंसर आप माइनस करके निकाल सकते हो कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर की तो अब आपको नीड ही नहीं है, मैंने आपको ऐसी ऐसी ट्रिक सिखा दी है कि आपको कैलकुलेटर की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी और इसका आंसर भी निकाल सकते हो। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसलिए मैं आपको आंसर इसका निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ। अप्रोच मैंने आपको समझा दी है, ट्रिक मैंने आपको समझा दी है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो आपको मैंने 7 शॉर्ट ट्रिक्स बताई ये आपको समझ में आई होंगी। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।